अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेल फॉर्मेशन ऑफ द प्लेसेंटा। ठीक है, यानी कि प्लेसेंटा की जो फॉर्मेशन है उसमें किसी भी किस्म की प्रॉब्लम अगर आ जाती है, किसी भी किस्म की मतलब उसमें एबनॉर्मेलिटी अगर आ जाती है तो उससे क्या क्या जो है ना हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। ठीक है, अब देखें जी, सबसे पहली टाइप जो है वो है प्लेसेंटा सक्सेंचुरिएट। ठीक है ना। अब सक्सेंचुरिएट लूब ऑफ प्लेसेंटा जो है ना, इसमें क्या होता है, ये जैसे कि डायग्राम में भी शो हुआ हुआ है कि एक सिंगल प्लेसेंटा तो होता है, लेकिन इसके साथ एक छोटा सा मतलब कि लूब टाइप कह लें कि एक और मतलब कि मैस लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, और क्या होता है कि पहले तो ये सिंगल जो है ना, यहाँ से एमनोटिक कॉर्ड जो होती है, मतलब कि जो कह लें कि आप कॉर्ड जो बेबी की तरफ जानी होती है, ठीक है ना, वो जो कॉर्ड है आप देखें उसमें से जो है कुछ वेन्स जो है निकल के इस तरफ भी आ रही हैं। ठीक है ना, तो ये एक टाइप है प्लेसेंटा की एबनॉर्मेलिटी की। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये क्या है कि अ स्मॉल एक्स्ट्रा लूब इज़ प्रेजेंट दैट इज़ सेपरेट फ्रॉम द मेन प्लेसेंटा। वो कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा लूब बन जाती है जो कि मेन प्लेसेंटा होता है उससे सेपरेट होती है, यानी कि उससे अलग होती है। अब इसको अगर समझने के लिए मतलब अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आप देखना चाहें तो ये आप कह सकते हैं कि दो प्लेसेंटा यानी कि हो जाते हैं। ठीक है ना, एक ये देखें, ये जो ओरिजिनल प्लेसेंटा है और ये वैसे मतलब कि एक्स्ट्रा जो है इसकी ना बडिंग बनी हुई है। ठीक है ना, एंड जॉइन टू इट बाय अ स्मॉल ब्लड वेसल दैट रन थ्रू द मेम्ब्रेन। अब देखें वही बात उसने बताई हुई है कि ये जो लूप बन जाती है ना, ये ब्लड वेसल के थ्रू इस प्लेसेंटा के साथ अटैच हो जाती है। ठीक है ना, इसमें से जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें से मतलब कुछ ब्लड वेसल्स इस तरफ आती हुई आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। ठीक है ना, द डेंजर इज़ डैट, अब वो कह रहे हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, इसका मसला क्या होता है, दिस स्मॉल लूप मे बी रिटेन इनटू यूट्रस। अब वो कह रहे हैं कि जब डिलीवरी होती है आफ्टर द प्लेसेंटा इज एक्सपेल्ड, अब वो कह रहे हैं कि जब डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद बेबी जब डिलीवर हो जाता है उसके बाद हमने प्लेसेंटा को डिलीवर करवाना होता है। ठीक है ना, उस इसमें क्या होता है कि प्लेसेंटा डिलीवर हो जाता है लेकिन ये लूब अंदर रह जाती है। ये प्लेसेंटा के अगर साथ अटैच होती ना तो फिर तो ये इसके साथ मतलब कि इसको डिलीवर होना आसान था, लेकिन अब इसके साथ सिर्फ वेन्स हैं जो कि अटैच है। ठीक है ना, अब इसका प्रॉब्लम क्या है कि ये वेन्स जो है ये मतलब कि खिंचाव से तो इजीली ये डिटैच हो सकता है, अलग हो सकता है, तो ये अंदर रह जाता है, मदर की यूट्रस के साथ अटैच होता है, हमें पता है। ठीक है, वहाँ से ब्लड सप्लाई इन्होंने लेनी होती है, प्लेसेंटा ने लेनी होती है। तो इस तरह से क्या होता है कि अगर ये एक्सपेल ना हो, इफ़ इट इज़ नॉट रिमूव्ड इट मे लीड टू हेमरेज एंड इन्फेक्शन। ठीक है, इससे क्या होता है कि हेमरेज हेमरेज हम कहते हैं एक्सेस ऑफ ब्लीडिंग को। ठीक है ना, हेमरेज और इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, मदर को कि अनकंट्रोल ब्लीडिंग जिसको हम कह सकते हैं, और मतलब ज़ाहिर है जब इसको रिमूव करने के लिए हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करेंगे तो इन्फेक्शन होने का भी ख़तरा होता है मदर को। ठीक है ना, अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट ये देखें जी, हमारा जो है अब ये प्लेसेंटा ट्रिपलेट। ठीक है ना, अब देखें जी मज़ीद जो है ना मेल फॉर्मेशन में क्या आ जाता है जी, बाई लूब्ड और ट्राई लूब्ड आ जाता है। बाई लूब्ड में क्या होता है कि जी डबल लूब्ड होती हैं प्लेसेंटा की। ठीक है, वही बात आ गई कि जो मतलब कि सक्सेंचुएट हमने प्लेसेंटा उसमें पढ़ा था, तो ये भी उसी की टाइप में आ जाता है। बाई लूब यानी कि डबल लूब और ट्राई लूब यानी कि थ्री लूब प्लेसेंटा जो है, और इसकी जो है ना वेन्स जो है वो डायरेक्टली कॉर्ड के साथ जो है वो अटैच होती हैं। ठीक है ना, इसके अलावा जी नेक्स्ट इसकी टाइप जो होती है वो होती है जी सर्कमवेलेट प्लेसेंटा। ठीक है, अब सर्कमवेलेट प्लेसेंटा क्या होता है, इसमें ये देखें कि इन सर्कमवेलेट प्लेसेंटा एन ओपेक रिंग इज सीन ऑन द फीटल सरफेस ऑफ द प्लेसेंटा। अब वो कह रहे हैं कि जो फीटल सरफेस होती है या प्लेसेंटा की फीटल सरफेस मतलब कि वो जो एमनियन लेयर होती है ना, वो मतलब कि ओवरऑल एक जो जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड होता है, बेबी होता है, ठीक है, वो पूरी लेयर उसी के अंदर यानी कि प्लेसेंटा होता है। वो जो लेयर होती है वो क्या होती है जी, वो एक ओपैक रिंग मीन के मतलब कि एक बिल्कुल कैप की तरह की, यानी कि जैसे रिंग बनी होती है ना, इस तरह से डबल लेयर हो जाती है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय एन डबलिंग बैक ऑफ द फीटल मेम्ब्रेन इनटू द फीटल सरफेस ऑफ द प्लेसेंटा। वो कह रहे हैं कि जो फीटल सरफेस होती है यानी कि उसके ऊपर या प्लेसेंटा के जो ऊपर जो एमनियन जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, वो डबल लेयर हो जाती है। ठीक है ना, डबलिंग बैक ऑफ द फीटल मेम्ब्रेन कि एक दूसरे के ऊपर इस तरह से डबल लेयर वो बनी हुई होती है। ठीक है, leaving the placenta nearer to the center instead of the
एज एज़ यूजुअल। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो मेम्ब्रेन होती है ना एमनियोटिक सैक की, जो मतलब कि जो एमनियोन लेयर होती है वो एक साइड से यानी कि लीव करती है प्लेसेंटा को, मतलब एक साइड से यानी कि वो प्लेसेंटा उसमें एक साइड की तरफ होता है, लेकिन ये जो होती है डबल लेयर बन जाती है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि जो एमनियोन लेयर होती है वो बिल्कुल दरमियान से जो है ना प्लेसेंटा को लीव करती है, ठीक है ना। अब इसकी एक जो है डायग्राम वो आपके ये देखिए ये इसकी डायग्राम है सर्कमवेलंट प्लेसेंटा की, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है जी डिजीज़ ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है, यानी कि प्लेसेंटा की जो डिजीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। उसमें अब हम देख लेते हैं कि इसमें क्या है जी, डिसऑर्डर ऑफ द प्लेसेंटा जो है उसमें क्या आ जाता है जी, फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, कि अगर प्लेसेंटा ही आपका प्रॉपरली जो है वो मैच्योर नहीं हुआ तो उसमें क्या होगा, फीटल ग्रोथ जो है उसकी रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी, यानी कि बेबी की ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी, ठीक है। प्री इक्लेम्शिया के यानी कि हम प्री इक्लेम्शिया बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर जो है वो रेज़ कर जाता है, ठीक है। प्लेसेंटा अब्रप्शन, अब हमने ये प्लेसेंटा की टाइप्स जो हैं वो हमने पढ़ी थी कि प्लेसेंटा अब्रप्शन क्या होती है, ठीक है ना। एन abnormal cord insertion are associated with over 50% of stillbirth and are frequently cited as the primary cause of death। अब वो कह रहे हैं कि abnormal जो है ना cord insertion मीन के किसी भी दूसरी तरफ प्लेसेंटा से किसी भी तरफ जो है ना वो abnormal cord की इंसर्शन हो जाती है। अब abnormal cord इंसर्शन को क्या बोलते हैं, वेलामेंटस बोलते हैं, ठीक है। ये आपको एमसीक्यूज में इसकी डेफिनेशन या इसके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, स्टिल बर्थ हम बोलते हैं कि मतलब कि लाइव बर्थ या एकदम से बच्चे के ऊपर मतलब कि मदर का ब्लड प्रेशर बढ़ जाने की वजह से, अब देखिए प्री क्लैम्पशिया में मदर चली जाती है यानी हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, ठीक है ना, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ऐसा होता है कि मतलब कि प्लेसेंटा की एबनॉर्मल ग्रो मतलब कि उसकी फॉर्मेशन की वजह से कि वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा है या किस तरह, फिर एकदम से जो है ना वो बेबी की ग्रोथ रुक जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है ना। Abnormal placenta structure and function significantly increases the risk of stillbirth। अब ये वही बात आ गई कि जब प्लेसेंटा ही नहीं प्रॉपर काम करेगा तो जाहिर सी बात है फिर बच्चों की डेथ ही होनी, फीटस की डेथ, जो मतलब कि बेबी ग्रोइंग बेबी है, फीटस है उसको हम बोलते हैं, उसकी डेथ ही होनी है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आ जाता है जी अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड हमें पता है कि वो जो एक वेन नज़र आ रही होती है हमें, जो बेबी और प्लेसेंटा के साथ अटैच होती है, जो आफ्टर बर्थ वो काट देते हैं, ठीक है ना, जिसको हम आफ्टर बर्थ जब वो कट जाती है फिर वो अक्सर लोग उसको नाफ बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड, द अम्बिलिकल कॉर्ड विच एक्सटेंड फ्रॉम द फीटल सरफेस ऑफ द प्लेसेंटा टू द अम्बिलिकल एरिया। अब वो कह रहे हैं कि अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होती है, कि ये ऐसी कॉर्ड होती है जो कि फीटल सरफेस से प्लेसेंटा की तरफ जो है वो बड़ी एक्सटेंड होती है, यानी कि लगी हुई होती है, ये बड़ी हुई होती है, ठीक है ना। ऑफ द फीटस इज फॉर्म बाय 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। अब वो कह रहे हैं कि प्रेगनेंसी के 5th वीक में जो है ना ये बन जाती है, ये जो कॉर्ड है ये प्रॉपर फंक्शन जो है हमने ये पहले भी ऑलरेडी हम पिछले अपने लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि 5th to 6 वीक तक जो है ना प्लेसेंटा प्रॉपर मतलब कि मेच्योर हो जाता है, अपना काम करना शुरू कर देता है। तो जब प्लेसेंटा प्रॉपर मतलब कि वो मेच्योर हो गया तो उसने क्या करना है जी, फुल टर्म प्लेसेंटा जो है उसने क्या करना है जी, अब उसने कॉर्ड के थ्रू ही मदर तक पहुंचानी है ना, जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं, जितनी भी नरिशमेंट है, तो ये प्लेसेंटा जो है वो मदर से एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना, वो मदर से लेता है, लेने के बाद जी वो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू जो है ना बेबी को यानी कि फीटस को देता है, ठीक है ना, जितनी भी नरिशमेंट है या ब्लड सप्लाई है या जो भी है, ठीक है ना। अब इसका स्ट्रक्चर, अम्बिलिकल कॉर्ड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन्स 2 आर्टरीज, 2 आर्टरीज होती हैं जिससे ब्लड जो है या हमारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो आते हैं मदर से मतलब कि प्लेसेंटा के थ्रू जो है वो बेबी के अंदर कॉर्ड के थ्रू जो है ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। एंड वन वेन विच आर कंटिन्यूस विद द ब्लड वेसल्स। अब वो कह रहे हैं कि आगे मतलब कि ब्लड वेसल्स के साथ ये कंटिन्यू होती हैं, ठीक है ना, इन द कोरियोनिक villi of the placenta. The whole cord is covered in a layer of amnio in a layer of amnio that is continuous with the covering the placenta. The presence of only 2 vessels। अब वो कह रहे हैं कि अगर तो सिर्फ यानी कि 2 वेसल्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगी तो वो जो है ना प्लेसेंटा जो है वो फिर मेल फॉर्मेशन में चला मतलब कहलाएगी उसकी, यानी कि प्लेसेंटा की फॉर्मेशन ही नहीं ठीक से हुई, ठीक है ना। तो इसका फंक्शन वही जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अम्बिलिकल कॉर्ड का या प्लेसेंटा का जो फंक्शन है वो क्या है, ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र करना, न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करना, ठीक है ना, और जो है ना वेस्ट प्रोडक्ट की रिमूवल, ठीक है। अब इसकी मेजरमेंट होती है अप्रॉक्सीमेटली 22 इंचज़ की जो है ना ये
एवरेज इसकी लेंथ होती है, ठीक है। अब अगर शॉर्ट कॉर्ड होगी, शॉर्ट कॉर्ड अगर होगी तो उसका क्या हमें यानी कि नुकसान होगा, उसकी वजह से क्या होगा कि अगर 15 इंचज़ से कम होगी ना, इट मे कॉम्प्लिकेट लेबर। इससे क्या होगा कि ये लेबर के दौरान यानी कि कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकती है। वो किस तरह जी, बाय प्रिवेंटिंग द डिसेंट ऑफ द फीटल हेड, के बच्चे का सर पहले आना होता है, जाहिर सी बात है प्लेसेंटा तो अंदर है ना, पहले बेबी डिलीवर होगा फिर प्लेसेंटा डिलीवर होगा। अब प्लेसेंटा ही उसकी यानी कि प्लेसेंटा की जो साथ कॉर्ड अटैच है, अब उसकी ही लेंथ जो है वो मतलब कि छोटी है, 15 इंचज़ है। तो जब बेबी नीचे की तरफ पुश होगा, मदर बेबी को पुश करेगी तो इसको भी खिंचाव पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसको खिंचाव जब पड़ेगा तो इट इज़ देन यूजुअली अराउंड द नेक ऑफ द फीटस एंड डिसेंड ऑफ द हेड कॉज फीटल डिस्ट्रेस। अब वो कह रहा है कि बेबी के मतलब के नेक के करीब या मतलब कि उसका उसके नेक के अराउंड भी अगर बाजुकात होता है कि ये होती है, ठीक है, कोड नेक के अराउंड भी होती है। तो जब इसमें खिंचाव पड़ेगा तो क्या होगा कि बेबी जो है वो फीटल डिस्ट्रेस में चला जाएगा, ठीक है ना। और उससे क्या होगा कि स्ट्रैंगुलेशन बोलते हैं कि ब्लड सप्लाई जो है ना वो उसकी मतलब के रिस्ट्रिक्शन हो जाना, ठीक है। उससे क्या होगा कि बेबी मतलब कि उसकी डेथ भी काज हो सकती है, ठीक है ना। डिसेंट ऑफ द हेड with a very short cord may result in premature या separation of the placenta after delivery. Cord traction may cause a short cord to break. अब वो कह रहे हैं कि अगर मतलब कि कॉर्ड छोटी होगी उसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि प्री मेच्योर मतलब कि डिलीवरी भी यानी कि हो सकती है, ठीक है ना। तो प्री मेच्योर डिलीवरी मींस के अब कॉर्ड में खिंचाव पड़ रहा है, ठीक है ना। बेबी ज़ाहिर है मदर की बेली में, मदर की वोम में जो है वो मूव भी करता है, ठीक है ना। जब वो मूव कर रहा होगा उसको खिंचाव पड़ने की वजह से फीटल डिस्ट्रेस होगी, उसको ब्लड सप्लाई नहीं प्रॉपर पहुंच सकेगी। तो उससे क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता यानी कि कुछ ऐसा मतलब कि इस तरह भी हो सकता है, ऐसी कंडीशन भी आ सकती है कि खिंचाव बहुत ज़्यादा पड़े, ठीक है ना। तो इस इतने मतलब ज़्यादा खिंचाव की वजह से क्या होगा कि वो ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, फीटल जो है ऑटोमेटिकली उसकी मतलब कि डेथ हो जाएगी। तो इससे हमें प्री मेच्योर डिलीवरी करवानी पड़ेगी, मतलब टाइम से पहले हमें डिलीवरी करवानी पड़ेगी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो है हमारा जी, अगर वो पहले तो हमने डिस्कस कर लिया कि शॉर्ट कॉर्ड, ठीक है ना। अब अगर लॉन्ग कॉर्ड होगी तो क्या होगा कि अबव 25 इंचज़ अगर होगी तो वो मतलब कि एक तो होता है ना सिंपल, मतलब वैसे बेबी के नेक के अराउंड अगर हो जाती है, फॉर एग्जांपल ये बेबी है, ठीक है, अगर ये मदर की वोम में है ये बेबी, ठीक है। तो एक होता है वैसे प्लेसेंटा के साथ जो कॉर्ड अटैच होती है वो वैसे मतलब थोड़ी सी बेबी के नेक के अराउंड हो जाती है, तो उससे कोई ऐसा मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो क्या है कि बेबी जब मूव करता है वो फिर से मतलब कि सीधी हो जाती है, यानी इसी तरह बेबी के साथ ही वो मतलब रहती है। तो मतलब कि जो कॉर्ड है ना मदर की वो में, लेकिन अगर उसकी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा कि ये मतलब कि एक डेंजर साइन हो सकता है कि वो बेबी की नेक के अराउंड जो है वो बहुत सीवियर तौर पे जो है ना वो बेबी की गर्दन को जो है ना वो जकड़ लेगा, लेकिन 2 से 3 बल पड़ जाएँ उसके बेबी की गर्दन के उसकी नेक के अराउंड, ठीक है ना। तो उसकी वजह से भी फीटल डिस्ट्रेस होगी जिसकी वजह से फीटल डेथ हो जाएगी, ठीक है। और स्टिल बर्थ होगी, स्टिल बर्थ मीन्स के प्री मेच्योर जो बर्थ करवाई जाती है, ठीक है ना। अब उसके बाद जी हमारा नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है इंसर्शन ऑफ द कॉर्ड। अब इंसर्शन ऑफ कॉर्ड का क्या मतलब है कि यानी कि जो प्लेसेंटा है हमारा उसके साथ जो अम्बिलिकल कॉर्ड है जिसको हम अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं उसकी जो है इंसर्शन या उसकी जो अटैचमेंट है वो किस तरह से है। एक तो होती है सेंट्रल इंसर्शन जो कि नॉर्मल यानी कि 90% जो है फीमेल्स में होती है, 90 to 95% फीमेल्स में, जिसको हम नॉर्मल प्लेसेंटा भी बोल देते हैं, ठीक है ना। ये आपको डायग्राम में शो हो रहा होगा कि जो प्लेसेंटा की जो है ना यानी कि कॉर्ड की जो अटैचमेंट है वो किस किस डायरेक्शन में किस किस तरह है, ठीक है ना। अब ये देखिए ये लेटरल इंसर्शन जो है, ठीक है ना। लेटरल इंसर्शन में क्या है कि थोड़ा एक साइड पे यानी कि दरमियान में सेंटर पे नहीं होती, थोड़ी सी एक साइड पे यानी कि इंसर्शन होती है इसकी अम्बिलिकल कॉर्ड की, ठीक है ना। अब बैटल डोर या इसको हम बोलते हैं मार्जिनल, ठीक है, मार्जिनल या बैटल डोर इंसर्शन, इसमें क्या होता है कि बिल्कुल किनारे पे प्लेसेंटा के बिल्कुल किनारे पे कॉर्ड की अटैचमेंट होती है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आ जाता है जी वेलमेंटस इंसर्शन। अब वेलमेंटस इंसर्शन क्या है, इसमें जी ये एक सिंपली जो है प्लेसेंटा की ऐसी इंसर्शन है, ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जिसमें क्या होता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है वो इंसर्टेड होती है इन द फीटल मेम्ब्रेन,
यानी कि फीटल की जो फीटल मेम्ब्रेन जो होती है ना उसमें इंसर्टेड होती है। इट इज़ अ मेजर काज ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज। एंटीपार्टम हेमरेज क्या होता है जी, बाद में जो यानी कि सॉरी डिलीवरी से जो पहले यानी कि या डिलीवरी के दौरान जो है ना ब्लड की जो है सप्लाई जो है या ब्लड फ्लो जो है उसका मतलब कि ब्लीडिंग होने का यानी कि चांस इसमें ज़्यादा होता है। दैट लीड्स टू द लॉस ऑफ फीटल ब्लड एंड एसोसिएटेड विद हाई प्रीनेटल मोर्टेलिटी। हाई प्रीनेटल मोर्टेलिटी मीन्स के लाइव बर्थ, उसको भी हम स्टिल बर्थ कह देते हैं, ठीक है ना। कि ज़ाहिर है जब अगर फीटस जो है या मदर में जो बेबी पल रहा है उसके ही यानी कि इतना ब्लड लॉस हो जाएगा तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली उसकी डेथ होनी है ना। तो ये जो डायग्राम्स हैं ये इसमें आपको शो किया जा रहा है, प्रॉपरली दिखाया जा रहा है कि किस तरह से जो है ना ये फीटस जो है वो अपना प्रॉपर वर्क करती है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।